हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए सरीडेरियस आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई वेकेशन प्लान करना चाह रहे हैं इन 4 मंथ्स में या फिर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, जिसको लेकर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन आप प्लान करना चाह रहे हैं, हो रही है और इससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं और इससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि आप बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब किताब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि होता है ना, कभी कभी हम बिल्कुल फ्रीली जो मन में आता है वो कहते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। आई नो एक सोसाइटी या फिर बाकी चीज़ों का लिमिटेशन रहता है, बट फिर भी उस दायरे में रहकर भी हम एक फ्रीली चीज़ों को करते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं अगेन मैं कहूँगी आप किसी लेवल पे किसी तरीके से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए अलोननेस एंड हर्मिट दोनों ही कार्ड्स कहीं एक अकेलेपन की बात करते हैं। और देखिए हर्मिट के नीचे अलोननेस अगेन मैं कहूँगी और ज़्यादा इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि इन 4 मंथ्स के बीच में एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं और काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कितनी बारी होता है ना, हम वेकेशन पे जाते हैं, जब बहुत फन मज़ा मस्ती करते हैं तो उसके बाद फिर एक वैक्यूम सा आता है और हम थोड़ा सा लोनली या अजीब सा महसूस करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन अगर आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में या फिर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, तो उसके बाद भी देखिए ऐसी ही फीलिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने आपको कहा, यानी कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए कि इन वजहों से भी एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले हो सकते हैं और इसलिए भी एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। आपने इस रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे लेना है और जब ये रीडिंग एंड होती है आपको क्या गाइडेंस मिलती है उसको आप फॉलो करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप कहीं बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप सोशलाइज नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप बैक सीट ले रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो गई। यहाँ पे कुछ के लिए टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं,
उनको आप ढूंढ रहे हैं और इसलिए थोड़े से मायूस परेशान हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप वो सुकून, वो हैप्पीनेस, वो जॉय ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मिसिंग सी फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है और किसी चीज़ को आप ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए सिंपली होता है ना कि हमें लगता है कि यार वो एक आइडिया मिल जाए ना, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोफेशनल फ्रंट में वो गेन, वो एक सक्सेस हासिल कर लें। तो इस तरीके का भी किसी चीज़ का ढूंढना हो सकता है। अगेन कोई आइडिया जैसी चीज़। कुछ के लिए देखिए मैंने अभी बताया मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल कोई चीज़ हो सकती है जो खो गई है, उसको ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो कंपेनियन, वो एक चीज़ जो आपको खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन दे, उसको ढूंढते हुए दिख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आप चाह रहे हैं, आपका गोल है, आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके गोल डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो जो भी आप पाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हैं। और आप कहीं इन इश्यूज, इन मसलों से घबरा नहीं रहे हैं। आप बहुत अपफ्रंट होके, बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो सेजिटेरियस उस टाइम पीरियड पे ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हो, उनके लिए ये कार्ड मैसेज देता है कि कहीं देखिए जो सक्सेस, जो विक्ट्री आप चाहते हैं, डेफिनेटली आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आपको लेना है, बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करना है। थोड़ा सा भी अगर आप घबरा गए, थोड़ा सा भी अगर आप परेशान हुए, तो फिर जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और ये परेशानी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन थोड़ा सा भी आपने करेजियसली, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ अपफ्रंट होके चीज़ों को डील किया, तो वो सक्सेस, वो विक्ट्री जो आप चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। क्योंकि ये कार्ड कहीं सक्सेस और विक्ट्री की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए नीचे टोटालिटी का कार्ड भी कहीं टोटली अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक डेडिकेशन की बात करता है और बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस होकर हर चीज़ को डील करने की बात करता है। देखिए जब हम पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने गोल की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं तो 99.9% हम उसे पा लेते हैं। तो ये कार्ड भी कहीं देखिए बहुत एक कॉशियस होके चीज़ों को डील करने की बात करता है, जो कि काफ़ी सारे सेजिटेरियस करते हुए दिख रहे हैं। जो ऐसा उस टाइम पे नहीं करें, उनके लिए ये गाइडेंस है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो देखिए मिक्स सा ये 4 मंथ्स रहते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग ठीक ठाक रहती हुई दिख रही है, बस बीच में एक अकेलापन रह सकता है। और देखिए इस अकेलेपन वाले पीरियड में भी अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप किसी भी चीज़ में नहीं जाते हैं। वो एक कहावत है ना, बाल की खाल निकालना, तो वो लिटरली बाल की खाल आप चीज़ों की नहीं निकालते हैं तो आप बहुत जल्दी इन एनर्जी से निकल जाएंगे। और कहीं देखिए इस टाइम पीरियड में जब आप एक अकेलापन चाह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी इंसाइट्स आपको होंगी, बहुत सारी एक अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, बहुत सारी एक नॉलेज, विजडम भी आप गेन करेंगे। और इसी विजडम को जब एफर्ट के साथ आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो गोल, वो मकसद भी ज़रूर मिलेगा। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए वॉयड, ऑफ कोर्स मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए स्पेसिफिकली जो भी सेजिटेरियस इस टाइम पीरियड पे किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हर्मिट और अलोननेस का कार्ड देखा, तो ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, कुछ भी उसमें से कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा। यानी कि जो एक
अगर नेगेटिव आउटकम आप सोच रहे हैं, या फिर देखिए हम परेशान तभी होते हैं जब हमें लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी या फिर हम अपने डिज़ायर्ड गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये जो थॉट्स हैं ये फिजूल हैं, इनका कोई तत्व नहीं है, ये बेबुनियाद हैं। तो आप इन पे ज़्यादा अटेंशन ना दें, इन पे ज़्यादा एनर्जी ना दें। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप सोच समझ के एफर्ट डालें। हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों पे एफर्ट इस टाइम पीरियड पे डालें जिसमें से एक पॉजिटिव आउटकम मिलना इम्पॉसिबल है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो पॉसिबल नहीं हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम सूरज को ठंडा नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। और जब हम सूरज को ठंडा करने की कोशिश करेंगे ना, यकीन मानिए हम परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपने थोड़ा सा एक अवेयरनेस रखनी है कि जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट कर रहे हैं वाकई में इसमें से कोई पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। आपके एफर्ट का कोई एक आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर से मैं कहूँगी रिजल्ट मिल सकता है, तब तो आप करें। अगर आपको लगे कि भाई ये इम्पॉसिबल है, इसमें से आप जो मर्ज़ी करें आपको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिलेगा, तो आप फजूल में अपना एफर्ट, अपनी मेहनत ना डालें। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं रीड करूँगी, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो थोड़ा सा आपने एक ख्याल रखना है कि जिन सिचुएशन से कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है, अगेन उस पर एफर्ट नहीं डालना है। और अगर फिजूल किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट रह रहा है, तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें या उसको भी माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।